हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रश्नावली आपका 11.2 है। इस वीडियो हम लोग इसी प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी आपका जो प्रश्नावली 11.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब गोला मतलब क्या है, जैसे कि गेंद है। ठीक है, गेंद का पृष्ठीय, गेंद में कितने पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब नहीं समझ में मैं आपको बताता हूँ। पृष्ठ मतलब जैसे कि आपने लूडो वाला पासा देखा होगा। ठीक है, लूडो के पासे में टोटल कितने भाग होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक बार 6 लिखा रहता है, एक बार 5 लिखा रहता है, एक बार 4 लिखा रहता है, वही वाला पृष्ठ। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से अगर देखा जाए तो गेंद में कितने पृष्ठ होते हैं, तो गेंद में केवल एक ही पृष्ठ होता है ना, ये वो एकदम से गोल होता है, उसमें कोई पृष्ठ नहीं होता है, तो इसलिए माना जाता है कि एक ही पृष्ठ है। ठीक है, तो जब केवल पूरा एकदम से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब आपको फॉर्मूला लगाना है कि 4 पाई r²। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से अब गेंद का जब बताना होगा क्षेत्रफल तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अर्ध गोले का मतलब कि गेंद को हम 2 भागों में अगर काट दें तब गेंद कैसा हो जाएगा। ठीक है, गेंद को अगर 2 भागों में काट दें तो एकदम से गोल पहले रहेगा, गेंद इस तरीके का कुछ हो जाएगा, ये कढ़ाई जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का हो जाएगा। तो अब इसमें हमारा कितना भाग है, अब इसमें कितने पृष्ठ है, तो देखिए पहला पृष्ठ तो आपका ये गेंद का ऊपरी भाग हो जाएगा, ये वाला। ठीक, दूसरा पृष्ठ हमारा ये जो कटा हुआ भाग है, ये वाला जो कटा हुआ भाग है ये हो जाएगा, मतलब कि हमें 2 पृष्ठ इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें दूसरा जो फॉर्मूला उसमें क्या कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र मतलब कि मुड़ा हुआ। ठीक है, मुड़ा हुआ भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो मुड़ा हुआ कौन होगा, तो ये वाला गेंद का ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला कटे हुए गेंद का जो ऊपरी हिस्सा है वो चीज़ हमें बताना होगा। ठीक है, जब वक्र पूछेगा तो आपके दिमाग में बस फटाक से आ जाना चाहिए कि हाँ इसका ये वाला भाग हमें बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, जो आधा गेंद है उसका ऊपर एरिया हमें बताना है। ठीक, तो जब ऊपर के एरिया बताना होगा तब फॉर्मूला लगाइएगा कि 2 पाई r²। ठीक, गेंद का जब ये वाला पार्ट बताना होगा तो तब हमें 2 पाई r² लगाना है। ये चीज़ क्लियर हो गया। जब पूछेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो अर्धगोले में टोटल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो एक पृष्ठ ये है। ठीक है, आधा जो गेंद है उसका ये वाला भाग। ठीक है, अब गेंद जो है वो एकदम से गोल होता है, गोल को जब हम काट देते हैं तब इसमें क्या होगा, ये वाला जो भाग है वो एकदम से वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। और इसका भी कुल मतलब कि ये भी हमें बताना है और इधर का ये साइड वाला भी ये सब बताना है। तो साइड वाले का फॉर्मूला क्या होता है, जब साइड वाला वक्र वाला बताना होगा तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। ठीक है, अब इसका हमें ये जो वृत्ताकार है इसका भी हमें क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है, मतलब कि 2 पाई r² और 1 पाई r² हो जाएगा 3 पाई r²। बस आप इतना अगर आपको मालूम है तो पूरा प्रश्न और ये आप हल कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर रखा था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिखा है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या मतलब कि r, रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो r का मान ये वाला हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अर्धगोले की तो बात हो नहीं रही, मतलब कि पूरा गेंद का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे कि गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 4 पाई r²। ठीक है, अब ये क्या है, r मतलब कि त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो r बराबर में कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। ठीक है, तीनों हमें बारी से हल करना है, तो 10.5 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो 4 गुणे में पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r² मतलब कि ये r का मान 2 बार रखना पड़ेगा, तो 10.5 गुणे 10.5 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पर हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, जैसे मन वैसे करिए, इस तरीके से आसान रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर इसको हटाएंगे, दशमलव हटा, दशमलव का स्थान पर यहाँ पर 1 लगा लेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये टोटल हमारा 105 हो गया। 7 से हम काटेंगे। ठीक है, तो 7
एक का नाम 7, ठीक है, बचा 3, 3 को हम 5 के आगे रखेंगे 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, ये कट गया। उसके बाद से 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये भी कट गया। अब ये एक और कट जा रहा है, ये 2 एक नम 2, मन कर इसको काट लीजिए 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44, ये आपका हो जाएगा 44। ये 3 बचा है गुणे में 3, और नीचे तो कुछ बचा नहीं बचा है, तो यहाँ पर ये गुणे में 10.5 बचा है। अब इन्हीं को इसमें गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12, 81 लिया 13 हो जाएगा, गुणे में 10.5, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसका तो गुणा कोई भी कर सकता है, तो चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, एक दिखा दे रहे हैं दशमलव वाला गुणा, 1 3 2 और 10.5 से गुणा करना है। तो 5 दूना 10 का 0, 5 3 15, 1 16 का 6, 5 गुना 5 1 6, ठीक है। 0 से करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से इसमें 0 हो जाएगा, फिर 0 से इसमें 0 हो जाएगा, फिर 1 से इसमें करेंगे तो 1 दूना 2, फिर 1 से इसमें करेंगे तो 3, फिर 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये आपका 0, ये आपका 6 6 2 8, फिर ये 3, फिर ये 1, तो कर देंगे तो 13 8 और 60 आ जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, मतलब फाइनल आंसर जो आपका 13 8 6, ये क्या है, सभी सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो जब एरिया बताना होता है तो लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए आप सेकंड नंबर इसको हल करते हैं, ठीक है, एक का। तो यहाँ पर ये वाला आपके कितना आर का मान है, ठीक है, तो लिख लेते हैं कि आर बराबर में 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखते हैं 4 गुणे में आपका हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर 2 बार है, मतलब कि इसको हम 2 बार रख सकते हैं कि 0.6 गुणे 5.6। देखिए इसको होल इसको हम रखेंगे ना तो इसका पहले वर्ग करेंगे, फिर मान रखेंगे, फिर काटेंगे, उससे थोड़ा सा समस्या होगा, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दशमलव के स्थान पे 1 रखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाइए, फिर उसके 7 के साथ 7 8 56, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए और कटने वाला है क्या, तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये तो कट गया आराम से। 22 चौका हो जाता है 88, फिर यहाँ पर गुणे में 4, गुणे में आपका हो जाएगा ये 5.6, ठीक है, बटे में आपका 5, ठीक है। तो अब इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो 4 बटे 32 का हो जाएगा 2, 4 बटे 32, ठीक है, और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक, गुणे में 5.6 बटे में आपका हो जाएगा 5। तो इन सभी का गुणा करके उसके बाद से भाग कर देंगे, ठीक है, या फिर आप इसमें भी डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं, कोनो दिक्कत है नहीं, ठीक। तो जैसे मन करे वैसे करिए, तो हम क्या करते हैं कि गुणा करके उसके बाद से भाग कर देते हैं, तो गुणा कर लेते हैं इसका। तो चलिए इसका आया है कितना 1971.2, 1971.2, ठीक है, दशमलव था एक अंक के बाद इसलिए लग गया यहाँ पर, बटे में आपका 5, ठीक है। तो आप भाग कर देते हैं 5 से, तो 5 तिहाई 15, तो बचा कितना 4, ठीक है, 5 9 45, ठीक है। देखिए जो 4 बचा है 7 के आगे रखेंगे 47 हो जाएगा ना, इसलिए 5 9 45, फिर बचा है 2, 2 को इस 1 के आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 21 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, ठीक है, बचा है 1, दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब फिर जो 1 बचा है इसको आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 दूना 10 12 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद से दशमलव यहाँ लगाइए तो 2 के पीछे आप 0 बढ़ा लेंगे तो 5 चौका 20, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। अब इसका लास्ट है वो भी कर लेते हैं। अब आइए इसको करते हैं फटाफट। तो आर बराबर में दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 गुणे में 22 बटे में 7 गुणे में 14 गुणे 14, ठीक है, काटने में आसानी रहेगा, 2 बार में कट गया। अब इसमें कुछ है नहीं है, तो 22 का हो जाएगा 88, 14 दूना 28, ये तो आसान है, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर दे क्या, 8 8 64 का 4, ठीक है, 8 8 64, 6 हो जाएगा 70, ठीक है, 2 8 16 6, 2 8 16 1 17, तो 4 6 7 7 14 का 4, उसके बाद से 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, हालांकि ये वाला चीज़ हमें अलग करना चाहिए था, हम डायरेक्ट यहीं पर कर दिए, ठीक है, आपका समय बचाने के लिए। तो 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, आसान था बिल्कुल।
अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इस तरीके का ये गेंद है। ठीक है, तो गेंद के इस छोर से और इस छोर के जो बीच की जो दूरी होती है ना, ये टोटल दूरी, ठीक है, इसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, अब इसी का आधा होता है त्रिज्या, तो हमें ज़रूरत है त्रिज्या की, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा। तो फॉर्मूला वही वाला रहेगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 4πr²। ठीक है, तो इसमें हमें r की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे पास यहाँ पर d, इस पूरे को हम कहते हैं d और आधे को कहते हैं r। ठीक है, तो d बराबर में हमारे पास दिया हुआ है कि d बराबर में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आधा क्या होता है, r का वैल्यू हो जाता है, तब r बराबर में कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब फटाफट इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r की जगह पे 7 रखना है, तो r 2 बार है, तो यहाँ पर 7 गुणे 7 रख देंगे ताकि ये आसानी से कट सके। ठीक है, 22 को हो जाएगा 88 गुणे में ये आपका 7 हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 7 8 56 का 6, 7 8 56 और बचा था 5, तो आपका हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसका क्षेत्रफल बताना होता है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान था। दूसरा देखिए अब ये वाला, तो फॉर्मूला इसमें यही वाला लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला दिया है कि d बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तब r बराबर कितना हो जाएगा, 21/2, मतलब कि आधा बार। ठीक है, तो 21 का आधा कितना होता है, तो 21 का आधा हो जाएगा आपका कि 10 दूना 20, 10.5 हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर 10.5 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 गुणे पाई का मान रख देंगे कि 22/7 गुणे और इसका मान 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर दें, इसको हटाते हैं, 1 लगाते हैं, 1 अंक है तो 0 लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 7 से इसको काटेंगे तो 15 7 105। ठीक है, या फिर 7 1 का नाम 7, यहाँ पर 10 है, हमारे पास 7 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 को 5 के आगे रखेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35। ठीक है, 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 44 गुणे में ये वाला 3 गुणे में ये 10.5। ठीक है, 3 का उसमें 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12 1 13 हो जाएगा, गुणे में 10.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान था। अब इसी तरीके से ये भी करना है, तो चलिए ये वाला दशमलव में तो बता देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो फॉर्मूला आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, यहाँ आगे लिख लीजिएगा, 4πr²। ठीक है, 4 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है, r का मान यहाँ पर 3 हाँ एक चीज़ और, ये r का मान है, ये तो d का मान है। ठीक है, कहाँ पर बता दें, यहीं पर बताते हैं कि d बराबर में 3.5 दिया हुआ है, तो इसका आधा होता है r का मान। ठीक है, तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का आधा होता है कितना, तो 2 1 का नाम 2, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर बचा 1, तो 15, तो 2 7 14 बचा 1, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग भाग करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा भागफल। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे 1.75, ये आपका r का मान निकला है, तो r 2 बार रखना होता है, तो 1.75 ये चीज़। ठीक, अब इसको हटाएंगे, अब यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 1 2 अंक है तो 2 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 बार में 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, हमारा है 14, यहाँ पर लिखा है 17, तो 14 3 बचा ना, तो 3 को 5 के आगे रखेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35। ठीक, तो इससे आपका ये कट गया, 25 का नाम 25, 25 चौका 100।
ठीक, 4 से आपका ये कट जाएगा, ये तो पूरा मामले ख़त्म। तो हो जाएगा 22, फिर गुणे में 1.75। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5, फिर 2 × 1 = 2, 1 3, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 5 = 10 का 0, 5 और 3, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब कि दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो फाइनल देखिए गुणा हमने यहीं पर कर दिया, आप लोग अलग करिएगा नहीं तो फिर नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये आपका 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों आपको हल करा दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला सबसे पहले ही, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत है। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय मतलब कि गेंदा, ठीक है, वो भी कटा हुआ गेंदा इस तरीके का, ये आपका हो जाएगा, और ये इधर का ये भी और ये भी। ठीक है, सब बताना है, तो इसलिए 3πr²। हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है शुरू में ही, और पाई बराबर में इसके बुक में ही दिया हुआ है कि 3.14 रखिए। ठीक है, रखते हैं। तो r बराबर में क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं कि 3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r का मान ये कि 10 गुणे 10। ठीक है, तो दादा हम 100 हो जाएगा, ये तो वैसे ही। तो 3 गुणे, एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका 3.14 ये गुणे में 100 कर लेते हैं। अब मैं आपको एक नियम बताता हूँ, 100 से, 1000 से, 2000 से, चाहे जितने से भी, अगर आपको गुणा जब करेंगे ना, तो दशमलव जब रहेगा तो दशमलव को ये करता है कि पीछे खिसकता है। ठीक है, वही जब भाग किया जाता है तो ये दशमलव आगे की तरफ खिसकता है। ये नियम हमेशा याद रखिए कि पूरा ज़िंदगी आपको काम आएगा अगर मैथ हल करेंगे तब। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव पीछे खिसकेगा, जब भाग करेंगे तो यही दशमलव आगे खिसकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव चुपचाप यहाँ पर खिसका आएगा। ठीक, गुणा करके देख लीजिएगा, आपका 314 हो जाएगा फटाक से। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणे ये आपका 314 हो जाएगा। अब 3 से इसमें आराम से कर सकते हैं, 3 3 चौके 12 का 2, 3 1 का 9, 3 1 4, 3 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल बताना इसलिए स्क्वायर में कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था एकदम से। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, ठीक है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, देखिए जितना बड़ा गुब्बारा या फिर जितने बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका त्रिज्या। ठीक है, वस्तु जितना ही बड़ा होगा तो उसका त्रिज्या उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि पहले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, जब बढ़ा है तो फिर 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो हमें बताना है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो स्थिति है, पहला स्थिति जब उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, दूसरा स्थिति जब उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका अनुपात क्या है, कैसे बताएंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। हल लिखते हैं कि हल पहली स्थिति, ठीक है, गुब्बारे की पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में क्या था, इसका जो त्रिज्या था वो 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, जब 7 सेंटीमीटर था तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा गुब्बारा कैसा होता है, गुब्बारा एकदम से गोल होगा ना, मतलब कि गेंद जैसा होगा, या फिर गेंद चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका क्या होगा, पृष्ठ एक ही होगा। ठीक, एकदम से ऐसे ही गोले होगा चाहे जैसा भी हो, तो उसका पृष्ठ क्या है, एक ही होगा। तो उसका हम जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोले का तो निकालना नहीं है, गुब्बारा एकदम गोल जैसा होगा। तो हम लिखेंगे कि अब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो गुब्बारा कैसा है, गोल है, तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 4 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे में 7, इसको ये कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 88 गुणे में ये आपका हो जाएगा 7, तो 7 और 56 का 6, 7 8 56 और 61 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले स्थिति में जब इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था तब उसका एरिया इतना था। ठीक, अब दूसरा स्थिति में जब ये 14 सेंटीमीटर होता है तब तो लिखेंगे कि गुब्बारे की दूसरी स्थिति में जो आर का मान था वो 14 सेंटीमीटर हो गया था। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला ये वाला रहेगा, तो लिखेंगे कि अब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4 गुणे 22/7 गुणे ये हो जाएगा 14 गुणे 14, इससे आप काट देंगे 2 बार में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 88 गुणे में 28। ठीक, तो इसका गुणा यहीं कर दे, चलिए इस पे से कर दे रहे हैं 88 और 28, 8 8 64 का 4, 8 8 64 70 हो जाएगा और ये 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 17, 4 6 7 7 14 का 4 और ये 2, तो ये आपका हो जाएगा 24 64। ठीक, अब इसके बाद से हमें इसमें क्या अनुपात बताना है। अनुपात मतलब क्या कि कोई भी चीज़ बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बटे में लिखना होता है। अनुपात का मतलब कि देखिए जैसे लिखा है मान लीजिए 2/3। ठीक है, तो ये बटे मतलब क्या, इसको हम 2:3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, उसके बाद से ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला स्थिति ये था, दूसरा स्थिति ये है। ठीक, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, तो लिखेंगे कि अनुपात या फिर गुब्बारे का अनुपात, हम अनुपात डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कितना है, पहला 616 बटे में आपका 24 64 ये चीज़। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है कि भाई अब इसमें भाग हम कैसे करें। ठीक है, इससे हमें इसमें भाग करना है, कैसे करें नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल, आपको 2 का पहाड़ा याद है, 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब इन दोनों को ले लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे तो 2 8 16, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, इतना हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा कैसे काटें, फिर तो 2 से कटिए जाएगा, 2 से काट लेते हैं। 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो जब 3 है तो यहाँ पर हम 1 बच जाएगा ना, तो 1 को 0 का आगे रखें 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, फिर 2 चौका 8, फिर इसको काटेंगे 2 6 12, 2 1 2, 1 बचा, इसके आगे रखेंगे 2 6 12। ठीक, फिर उसके बाद से 2 से कट जाएगा क्या, तो जब 2 से काटेंगे तो 2 7 14 बचा 1, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर उसके बाद से अब ये 2 1 बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ले लेंगे, तो 0 लगा करके 2 8 16 कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद से अगर अब 77 में इससे हमें भाग करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि इससे कटेगा, तो 7 चौका 28, लास्ट में इसके 8 हैं, फिर हाँ तो ये 4 बार में कट जाएगा, 77 चौका 308 होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 77 बटे में 308। ठीक, अब इसके बाद से हम इसको काट देंगे, तो 77 चौका देख लें, 77 4, 7 चौका 28 का 8, 7 चौके 28 और 28 यहाँ भी था, 2 हासिल बचा था ना, तो 7 चौका 28, 2 30 0। ठीक है, 77 ग्राम 77, 77 चौका तो 1 बटे में 4 आया। ठीक है, यही इसका अनुपात निकल गया। इसको हम लिख सकते हैं 1:4, सिंपल आपका आंसर निकल गया। ठीक, इजीली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न ये भी ये कह रहा है कि पीतल से बने
एक अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ की कलई कराने में व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल मतलब ये समझिए कि कोई कटोरा है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि हमें पेंट करवाना है, ठीक, किसी हिसाब का आपको कोई पेंट करवाना है। उसमें कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब पेंट किया जाता है तो 16 रुपये लग जाता है। तो हमें बताना है कि उस कटोरे का टोटल एरिया कितना है और टोटल हमारा कितना रुपया लगेगा, ठीक है। जैसे कि 100 सेंटीमीटर जब करा रहे हैं तो 16 रुपये लग जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें बताना है कि उसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है, और हमारा कितना रुपया उसमें व्यय होगा, ठीक। तो चलिए अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, तो मान लेते हैं कटोरे की जब बात कर रहे हैं तो ये कटोरा बना लेते हैं हिंट के लिए। ये हमारा एक कटोरा हो गया इस तरीके का, ठीक है। इसके ये अंदर वाला भाग हमें पेंट करवाना है, ठीक है, अंदर वाला ये भाग, कटोरे का अंदर वाला भाग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इसका जो व्यास है, जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वो कितना है 10.5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, इसका आधा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या मतलब r बराबर, तो 5 का आधा 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 5 मतलब कि 50 समझिए ऐसा, ठीक है। 10 बाद पीछे कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर आर का मान निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस कटोरे में मान लीजिए अगर पेंट करवाना है किसी हिसाब से, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अंदर ही अंदर पेंट करवाना है तो हम ज्ञात करेंगे कि इसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कटोरे में हमें इसके ये खुले हुए भाग से मतलब तो है नहीं, ठीक है, इससे हमें मतलब है नहीं, अंदर अंदर करवाना है, मतलब कि इसका हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। अब आर क्या है, आर यहाँ पर है तो 5 है ना, तो 5.25 गुणे 5.25, ठीक। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 और 0, ठीक। अब इसके बाद से ये कटने वाला है तो इसको काट लेंगे, तो हाँ कट जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 से जब काटेंगे तो दोनों अंक लेना 52 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 होता है, ठीक है। अब 49 यहाँ पर है, 52 कितना बचा 3 बचा, तो 3 को इस 5 के आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो इससे आपका ये कट गया। अभी ये 25 3 75 25 चौका 100, ये भी कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44, यहाँ पर गुणे में 3, फिर यह गुणे में ये बचा है तो 5.25 और गुणे में आपका हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो ये भी आपका इससे कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में, तो 11 3 33, तो 33 गुणे में 5.25 हो जाएगा, ठीक। अब 33 इसमें भाग कर लेते हैं, तो चलिए यहीं पर कर देते हैं, इस साइड में कर लेते हैं। 5.25 और 33 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 का 5, 3 दूना 6 1 7, 3 5 15, फिर यही इसमें 5 7 5 1, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 1 13 3, 5 1 6 1 7 और 1, और 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 173.25, क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो कटोरे का जो टोटल एरिया है वो जितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये लग रहा है, तो फिर इसका कितना लगेगा, तो सिंपल काम कर देना है। देखिए तो लिख देंगे कि कलई कराने में कुल व्यय, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि व्यय,
ठीक है। कुल व्यय लिख दीजिएगा, ठीक है, कुल व्यय बराबर में, तो ये एरिया कितना है 173.25 और ये वाला प्रति मतलब कि 100 बटे में हो जाएगा, गुणे में 100 बटे में हो जाएगा ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से देखिए हमने आपको बताया था कि अगर 100 से इसमें अगर किसी में भी भाग करना होता है तो ये जो अगर दशमलव रहेगा तब तो दशमलव आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1.7325 गुणे में आपका हो जाएगा 16 से इसमें आप गुणा कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो 16×5 = 80 का 0, ठीक। 16 दूना 32, 32 और 8 40 का हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 16 थी 48, 48 और 4 आपका हो जाएगा 52 का 2, फिर 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112 और कितना आया था 52 आया था, 112 17 हो जाएगा 7, उसके बाद यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, 16 का 16, हाँ ठीक है, आपका 11 बचेगा ना, यहाँ पर 11 बचेगा, हम केवल 17 गिन रहे थे। तो 16 कम 16, 16 और 11, 16 तो 26 एक 27 हो जाएगा, 27.72, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीछे का ये 2 जीरो का रखे या ना रखे, क्योंकि दशमलव बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जितना मन करे उतना लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आपका 27.72 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।